हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद सनाउल्लाह। आप तमाम स्टूडेंट्स को और दोस्तों को 8 इंट्री टेस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन का सिलसिला अभी जारी है। इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद एडमिशन का सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा। लिहाजा बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेंजर के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ रहे थे कि जो 2024 का एनएमडीकेट होगा तो इसके लिए सिलेबस क्या होगा और किस सिलेबस को आपने फॉलो करना है। तो बहुत सारे फ्रेशर्स भी पूछ रहे थे और रिपीटर्स भी पूछ रहे थे कि उन्होंने कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, या वो कह रहे थे कि हमने न्यू सिलेबस के आने तक इंतज़ार करना है या पिछले वाले सिलेबस को ही आगे लेके जाना है। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और इसके अलावा सब्जेक्ट्स के जो वेटेजेस हैं, कितने वेटेज किस सब्जेक्ट को दिया जाता है और टोटल कितने एमसीक्यूज़ का पेपर होता है और हर सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जाता है, फ्रेशर सारे इस तरह के सवाल पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के इन तमाम सवालों को इसी में ही टैकल कर लूँ। तो ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए खुसूसन और रिपीटर्स के लिए भी अहम वीडियो है, तो आपने वीडियो को पहले से लेके आखिर तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपका एनएमडीकेट का टेस्ट होता है उसके अंदर कितने एमसीक्यूज आते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज आते हैं, बायो के कितने होंगे, केमिस्ट्री के कितने होंगे, फिजिक्स के कितने होंगे, इंग्लिश के और लॉजिकल रीजनिंग के कितने एमसीक्यूज होंगे और इनकी कितनी कितनी वेटेजेस होंगी। साथ में आपको ये बताएंगे कि जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो पूरा पूरा बताएंगे, केमिस्ट्री का पूरा पूरा सिलेबस, फिजिक्स का पूरा पूरा सिलेबस, इंग्लिश का और लॉजिकल रीजनिंग का बताएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्टूडेंट एफएससी के साथ साथ एनएमडीकेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने 2023 का जो सिलेबस है एनएमडीकेट का उसी को ही फॉलो करके उसी सिलेबस के हिसाब से आपने तैयारी शुरू करनी है एफएससी के साथ साथ। चूंकि जो 2024 का सिलेबस आएगा वो इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू योर 2023 सिलेबस, क्योंकि 2023 के सिलेबस में से या तो वो एक आध जो टॉपिक्स है वो रिमूव कर देते हैं या वो एक आध टॉपिक वहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा। आप लोग जो है इसी 2023 वाले सिलेबस को ही फॉलो करें। अगर आप लोगों को सिलेबस आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हुआ तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पे बताऊँगा। आपने वीडियो को पहले से लेकर ज़रूर आखिर तक देखना है। सबसे पहले अगर देखें तो बायोलॉजी का हम देखते हैं। बायोलॉजी का अगर हम देखें तो बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे हैं कंटेंट्स, कंटेंट लिस्ट फॉर बायोलॉजी। यहाँ पे है आपका बायोडाइवर्सिटी, ए सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ, बायो एनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, coordination and control, nervous and chemical coordination, diversity among animals, enzymes, evolution, life process in animal and plant, nutrition, gaseous exchange, transport, prokaryotes, reproduction, support and movement। इसके अलावा आपका है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस। ये सारी जो है आपकी मेन जो टॉपिक्स हैं या जो चैप्टर्स हैं वो होंगे। बाकी जो सब टॉपिक्स है वो उन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है कि इन चैप्टर्स के अंदर से कौन कौन से सब टॉपिक्स शामिल है और कौन कौन से एक्सक्लूड हैं। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा सब टॉपिक इसमें शामिल है और लर्निंग आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स आपकी क्या होनी चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आपको कौन कौन से सवालात के जवाब आने चाहिए और किस तरह से आपने इस टॉपिक को पढ़ना है, इन सब टॉपिक्स को, तो वो सारा यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट की जानिब और देखते हैं कि अगले सब्जेक्ट का अगला सब्जेक्ट है आपका सेक्शन 2 केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। कंटेंट में देखें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद रिएक्शन काइनेटिक्स, उसके बाद है थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद है SNP ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आगे हम देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो ये
जो मेजर टॉपिक्स या आप इसको मेजर क्या कहें चैप्टर्स कहें जो केमिस्ट्री के शामिल है, टोटल यहाँ पे 19 उन्होंने दिए हुए हैं। तो इनका जो सब टॉपिक है वो आप यहाँ से नीचे देख सकते हैं कि कौन कौन से इन चैप्टर्स में से आपने सब टॉपिक को पढ़ना है और किस किस को नहीं पढ़ना, तो आप इसको यहाँ से नीचे देख सकते हैं। मैं वो सारा सब टॉपिक अब एक एक करके यहाँ पे बताऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, सो इसमें वो सब टॉपिक्स आपको नहीं बता रहा। आपको मैं बाद में इससे सिलेबस को डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा कि आप इस सिलेबस को कहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से डाउनलोड करेंगे। नीचे आएंगे, हम देखेंगे कि फिजिक्स का कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा सब टॉपिक यहाँ पे शामिल हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स सेक्शन 3 फिजिक्स। यहाँ पे आप कंटेंट लिस्ट को यहाँ से देख सकते हैं। कंटेंट लिस्ट के अंदर अगर देखें तो कौन कौन से मेजर टॉपिक्स या आपके चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। पहला है आपका फोर्स एंड मोशन, दूसरा है वर्क एंड एनर्जी, तीसरा है आपका रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, चौथा है वेव्स, पांचवा है थर्मोडायनेमिक्स और छठा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद सातवां है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आठवां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और नौवां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और 10वां है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरह आपका 11वां है डॉन्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसी तरह आपका 12वां है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और इसी तरह आपका आखिर में है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो यहाँ पे 13 आपके चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं और इनके सब टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने नीचे मेंशन करके दे दिए हैं। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो नीचे अगर देखें तो आपका आता है इंग्लिश का सेक्शन। अगर इसी तरह नीचे देखें तो आपका आता है इंग्लिश सेक्शन 4 में। तो इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे आपके ग्रामर के टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आपने उन ग्रामर के टॉपिक्स को देखना है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कंप्रहेंड की वोकैबुलरी, आपका वोकैबुलरी होता है। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये आपका एक टॉपिक होगा। इसी तरह आपका है डेमोन्स्ट्रेट ability to differentiate between correct and incorrect structure of the sentences and use of writing convention of spelling, capitalization and punctuation, ये सारा आपका टॉपिक है, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। बाकी उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग आएगा। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये आपका पांचवा सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग और इसके अंदर आपका आता है क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद आपका लेटर एंड सिंबल सीरीज, इसी तरह आपका आता है लॉजिकल डिडक्शंस और उसके बाद आपका आता है कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद आपका है काज एंड इफेक्ट्स। तो इसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसके तकरीबन कोई 6 से 7 टॉपिक आपके लॉजिकल रीजनिंग के हैं और आपने इसको भी पढ़ना है और देखना है कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे शामिल हैं। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊँ तो नेक्स्ट आपका आएगा कि पेपर कितने एमसीक्यूज़ का बनेगा, टाइमिंग कितनी होगी, किस सब्जेक्ट्स के कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, तो मैं आपको भी साथ में यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया हुआ है। यहाँ पे है डिफिकल्टी लेवल, सारा भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रक्चर, वेटेज एंड डिफिकल्टी लेवल्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ 200, यहाँ पे 200 एमसीक्यूज़ बनेगा, 200 एमसीक्यूज़ का आपका पेपर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एमडीकेट, तो पेपर आपका होगा 3 घंटा 3.5 घंटे का होगा, 3.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तकरीबन ये 210 मिनट बनते हैं, तो आपका 3.5 घंटे का पेपर होगा। फॉर्मेट पेपर सारा क्या होगा आपका एमसीक्यूज़ बेस होगा। मिनिमम पास मार्क फॉर मेडिकल कॉलेज एडमिशन, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए आपका जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज वो 65% है और मिनिमम पास मार्क फॉर डेंटल कॉलेजेस वो आपका क्या होगा 55% होगा। अगर कोई स्टूडेंट एनएमडीकेट के अंदर उसका 55% आता है तो वो किसी भी डेंटल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के अहल होंगे। अगर कोई स्टूडेंट 65% लेके पास होता है तो वो स्टूडेंट डेंटल कॉलेज में भी अप्लाई कर सकता है और साथ में वो एमबीबीएस के लिए मेडिकल कॉलेज के अंदर भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक मेन चीज़ यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि एनएमडीकेट के पेपर के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो आपका एमसीक्यूज़ गलत होगा आपके सिर्फ उसी के ही मार्क्स काटे जाएंगे, इसके अलावा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेजेस अगर देखें तो बायोलॉजी का तकरीबन 34 वेटेज हैं और 34% आपके बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ आएंगे और ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ बनते हैं 68 एमसीक्यूज़ बायोलॉजी से आएंगे। केमिस्ट्री और आपके फिजिक्स का 27 वेटेजेस है, मतलब 27% आपका फिजिक्स से आएगा,
27% आपका फिजिक्स से आएगा, 27% आपके केमिस्ट्री से आएंगे और इनके एमसीक्यूज की तादाद 54 और 54 है, दोनों के 54 एमसीक्यूज दोनों के दिए जाएंगे। इसके बाद आपका इंग्लिश का है, ये है 9% वेटेज और इसका एमसीक्यूज बनता है 18 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश से आएंगे। बाकी लॉजिकल रीजनिंग 3% है और इसके एमसीक्यूज 6 आएंगे, आपको 6 एमसीक्यूज इसके करने होंगे और टोटल आपका 200 एमसीक्यूज का पेपर बनेगा। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल को देखें तो यहाँ पे आपको डिफिकल्टी लेवल भी दिया हुआ है। 20% एमसीक्यूज बहुत ही इजी होंगे जिसको आप देखते ही इंशाल्लाह कर पाएंगे। उसके बाद 60% एमसीक्यूज का आपके मॉडरेट लेवल के होंगे जिसको थोड़ा सोचने के बाद आप हल कर पाएंगे। उसके बाद आखिर में 20% एमसीक्यूज आपके हार्ड होंगे जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके तैयारी करनी होगी और ये हार्ड एमसीक्यूज होंगे जो 20% होंगे और 20% से ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ उन्होंने नोट लिख के यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की है कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चन विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जो 70% एमसीक्यूज आएंगे तो वो 70% एमसीक्यूज आपके रिकॉल एमसीक्यूज होंगे जो आपने किताब के अंदर पढ़ा है, जस्ट आप उनको याद रखेंगे और जो यहाँ आपको एमसीक्यूज नजर आएगा आप रिकॉल करके वहाँ से उस चीज़ को डायरेक्ट पिक करके ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं। बाकी 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल, तो जो 30% एमसीक्यूज होगा वो आपका एप्लीकेशन बेस होगा, आपने उसको अप्लाई करना है डिफरेंट फार्मूलाज के जरिए और एमसीक्यूज को हल करना है। तो ये था आपके पूरे सिलेबस का सिनेरियो कि 2023 का सिलेबस क्या था। इस 2023 के सिलेबस को जो बंदा फॉलो करके तैयारी करता है तकरीबन सिलेबस यही होता है 2024 के अंदर भी, और इसमें स्लाइड चेंज करते हैं, या तो एक दो टॉपिक को निकाल देते हैं या एक दो टॉपिक इसमें शामिल कर देते हैं। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो को देखने के बाद पूरा एमसीक्यूज का जो फॉर्मेट है, वेटेज है, डिफ़िकल्टी लेवल है, साथ में आपको इसका जो पूरा सिलेबस है वो समझ आया होगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आपने इस सिलेबस को कहां से डाउनलोड करना है और किस तरह से डाउनलोड करना है। और ये आपका सिलेबस है जी 2023 का सिलेबस है और ये PMDC के वेबसाइट के ऊपर अपलोड की हुई है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से इसको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले PMDC लिख के आपने गूगल पे सर्च करना है और आपने वहाँ पे इंटर का बटन क्लिक करके उनके वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जो है आप जाएंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा और इस पेज को आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जो ही आप नीचे आएंगे आपके सामने इस तरह का कोई क्विक लिंक्स का लिख के यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आपने यहाँ से सिलेबाई को क्लिक करना है। जी हाँ, आप यहाँ सिलेबाई पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है MDCAT 2023 सिलेबस। तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से MDCAT के सिलेबस को यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह पेज खुल के सामने आ जाएगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट MDCAT। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डाउनलोड कर सकते हैं आप सिलेबस को, और ये सिलेबस आपके 2023 का है और इसी 2023 के सिलेबस को आप फॉलो करके 2024 की तैयारी कर सकते हैं। कोई इसमें इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप इसी को ही फॉलो करके तैयारी स्टार्ट कर लें। बाद में अगर 2024 का कोई सिलेबस आता है तो भी उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी, स्लाइड चेंज होगा, एक दो टॉपिक इंक्लूड होंगे और एक दो टॉपिक वहाँ से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।